जो अपने ही गृह राज्य के गृह जिले में पूरी तरह से लोकसभा चुनाव हारा, फिर उस आकर के कांग्रेस ने उसे दिल्ली में पटका, वहां से भी वो बुरी तरह से हारा। अब इसे बिहार की सुपारी दी गई। अब जरा बताता हूँ कि ये अफ्रीकन स्टडीज में डॉक्टरेट करके आया है और इसका ज्ञान कितना का है इसको अपने भारत देश के बारे में नहीं मालूम है। और कम्युनिस्टों का इतिहास रहा है कि वो विकास को विनाश में बदलना बहुत अच्छे से जानते हैं। और गुजरात ने बताया कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मनी जी डेयरी जो प्रोडक्ट है उसका एक तरह से केंद्र है गुजरात। आज बिहार से एक वीडियो आया और वीडियो चौंका गया। सोचिए, एक व्यक्ति जिससे भारत तेरे टुकड़े होंगे का सरगना जेएनयू में था, कांग्रेस ने उसे अपनी पार्टी में शामिल किया। वो ऐसा चिरकुट है बड़बोला जो अपने ही गृह राज्य के गृह जिले में बुरी तरह से लोकसभा चुनाव हारा, फिर उस आकर के कांग्रेस ने उसे दिल्ली में पटका, वहां से भी वो बुरी तरह से हारा। अब इसे बिहार की सुपारी दी गई और इस अहंकारी बदतमीज को लगता है कि वो इतना ज्ञानी है, बिहार में पासा पलट देगा। आज उसने बिहार को, ऐसे लगता है कि कांग्रेस ने एकदम से तय कर लिया कि बिहार को बर्बाद कर देना। बिहार में बड़े पैमाने पर भी हाल के दिनों में देखेंगे कि लोग पगला रहे थे कि सब पूरा बजट बिहार के लिए चला गया। एक्सप्रेस में हमारे राज्य में एक भी नहीं है। मैं बताऊं सर, हाल के दिनों में कुछ ऐसे हाईवेज बने हैं कि जब मैं अभी बिहार में जब जाता था, कुछ दिनों तो कई वीडियोज भी बनाए कि ऐसे ऐसे जहां जहां हमने 30-30 साल पहले देखा कि लगातार 30-30 साल तक एक ही कंडीशन जिन सड़कों का रहा, उसका कायाकल्प हुआ है। पहली बार बिहार में एक्सप्रेस वे बन रहा है। तो देखिए, ये लेफ्ट लिबरल गिरोह का सरगना और उसके अगल बगल में दोनों चंपू पर भी व्यूअर जरूर नजर रखें। हम आपको याद दिला देते बोल रहा था, चंपू पे जरा नजर रखें। हम आपको याद दिला देते हैं, अभी हमारी यात्रा ढाका से होकर के दरभंगा आई है। ढाका में भारतमाला प्रोजेक्ट बन रहा है। भारतमाला प्रोजेक्ट क्यों बन रहा है, किसके लिए बन रहा है? बिहार में जब कुछ है ही नहीं तो रोड क्यों बन रहा है? बिहार में है, बिहार में वो है जिसके लिए दुनिया तरसने वाली है। बिहार में है पानी। और पानी, याद कीजिएगा मेरा यह बात, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस याद कीजिएगा, आज बोल रहे हैं, पानी पेट्रोल से भी ज्यादा कीमती होना है, क्योंकि पेट्रोल पीने से प्यास नहीं बुझती है। पानी की जरूरत सबको है। दुनिया में जिस तरह से पानी खत्म हो रहा है, दुनिया भर के पूंजीपतियों और कारोबारियों की नजर बिहार की पानी पर है। और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होना था तब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है। और जब इंडस्ट्री अब ऑटोमेटिक हो गया है, जहां लोकल लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, तब ये जो है छोटा छोटा यूनिट लेकर के आ रहे हैं ताकि यहाँ के पानी का दोहन किया जा सके। हम आपको याद दिला देते हैं, अभी हमारी दरभंगा मिथिलांचल का पाग पहने हुए, बड़ा सम्मान हमारे यहाँ माना जाता है इसको। मिथिला में जब आपको सुपर सम्मान मिलता है तो कहा जाता पान, मखान और पाग, ये मिथिला का सम्मान है। ये चोट्टों को ये पाग पहनाया गया है सम्मानित करने के लिए। और उसके बाद देखिए कि इनकी हरकतें, ये तो मुझे लगता है कि इसको मंच से खींच लेना चाहिए था कुछ लोगों को। ये तो गजब का तर्क, गजब का एकदम से बहकावे का खेल खेल रहा है। मनीष जी, इस आदमी को, ये आदमी जेएनयू में 10-12 साल पढ़ा है, टैक्स पेयर के पैसे से पढ़ा है, करीब करोड़ 2 करोड़ रुपया इसके ऊपर इसने टैक्स पेयरों को उड़ाया। और उसके बाद अफ्रीकन स्टडीज में इसने डॉक्टरेट की, भगवान जाने क्या किया है। और इसकी जरा बुद्धि का स्तर देखिए कि ये कितना बुद्धिमान है ये व्यक्ति। ये क्या गणित समझा रहा है बिहार के लोगों को, कि बता रहा है यहाँ बिहार में पानी बहुत है, उसको लूटने के लिए यहाँ पे सब चले आए। अब जरा बताता हूँ कि ये अफ्रीकन स्टडीज में डॉक्टरेट करके आया है और इसका ज्ञान कितना का है इसको अपने भारत देश के बारे में नहीं मालूम है। कि उत्तर प्रदेश और बिहार बिल्कुल लगे हुए प्रदेश है। मैं कहीं अगर बहुत दूर की बात नहीं करूंगा कि बिहार में पानी की उपलब्धता 1006 स्क्वायर घन फुट है प्रति व्यक्ति, इसको जरा समझें। और उत्तर प्रदेश में 1367 घन फुट है प्रति व्यक्ति, यानी बिहार की तुलना में करीब 36-37% ज्यादा पानी प्रति व्यक्ति यहाँ उपलब्ध है उत्तर प्रदेश के अंदर। और उसके बावजूद यहाँ पे त्राही मची रहती है। और उसका कारण यह है कि यहाँ आबादी भी ज्यादा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में लगातार औद्योगिकरण हो रहा है, लगातार सड़कें बन रही है, नेशनल हाईवे बन रहे हैं। और पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे तो केवल उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहे हैं। और उसका कारण है, इसीलिए उत्तर प्रदेश आज आगे जा रहा है। लेकिन ये आदमी ये क्या बता रहा है कि यहाँ पे सड़कें नहीं बननी चाहिए, क्योंकि अगर सड़कें बनी तो बिहार में बड़ा पानी है, उसको लूटने के लिए उद्योगपति आ जाएंगे। ये इस आदमी की बुद्धि का क्या कहा जाए। ये और इन्हीं जैसे बहुरूपियों की वजह से
ये बिहार आज भी बर्बादी के कगार पे पहुंचा हुआ है, वो सुधार भी नहीं जा रहा। और ये इसको जरा मनीष जी समझे कि क्योंकि ये बहुरूपिया मैं इसको क्यों कह रहा हूँ, ये तो जब ये बुरी तरह से बहुत हारा चुनाव बेगूसराय में और इसकी समझ में आया कि लालू मुझको किसी कीमत पे यहाँ पनपने नहीं देगा, तो ये भागा, इसको कांग्रेस का इसने पल्ला पकड़ा, कांग्रेस ने इसको कांग्रेस दिल्ली में चुनाव लड़ाया, ये वहां बुरी तरह हारा। तो ये मूलतः तो एक कम्युनिस्ट ही है, और कम्युनिस्टों का इतिहास रहा है कि वो विकास को विनाश में बदलना बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो विकसित जगह हो उसको कैसे विनाश के रास्ते दौड़ा दिया जाए, वो ये जानते हैं। मनीष जी, ये कहा जाता है कि अमेरिका इसीलिए बहुत अच्छा है क्योंकि अमेरिका की सड़कें बहुत अच्छी हैं। चीन का किसी दिन बताऊंगा निकाल के पूरा डाटा, तो आप चौंकेंगे कि चीन में जैसे जैसे सड़कें बढ़ती गई वैसे वैसे चीन तरक्की के रास्ते चलता चला गया। और आज बिहार में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं, तो अब इसको कुछ नहीं सूझा, तो ये बता रहा कि पानी लूटने के लिए क्या है यार, मतलब। मैं बताऊं सर, मैं 2010 में पहली बार गुजरात गया गोधरा जजमेंट को कवर करने। जब मैं करीब उस समय 10 साल पत्रकारिता मेन स्ट्रीम मीडिया नेशनल कैपिटल में रह के कर चुका हुआ था, ऐसा नहीं डायरेक्ट बिहार से आया। जब मैं गुजरात गया और गुजरात की सड़कों को देखा तो मुझे लगा धरती पर इतनी बढ़िया सड़क भी हो सकती है क्या, क्योंकि उस समय यूपी में भी इस ढंग की सड़कें नहीं थी। यूपी से बिहार की यात्रा हाल के दिनों में हम लोग बस से कर पाते हैं, कार से कर पाते हैं, वरना यूपी की सड़कें भी आज से 7 साल पहले 5 साल पहले ऐसी नहीं थी कि आप उठ करके आप बिहार चले जाएं यूपी की सड़कों से। आज बड़ी सहजता से बिहार, घोर मोदी विरोधी हमारे पत्रकार साथी अपनी कार उठाते हैं और पूरे यूपी को क्रॉस करते हुए बिहार चले जाते हैं, क्योंकि इतना बढ़िया एक्सप्रेस वे है। ये एक्सप्रेस वे हमने सिर्फ गुजरात में देखा, चौंक गए जब हम, क्योंकि मुझे वहां रहना पड़ गया था 1.5 महीना करीब गुजरात में, तो चप्पे चप्पे मुझे घूमने का अवसर मिला। गुजरात की सड़कों को देखा तो लगा कि भारत में ऐसी भी सड़कें होती है क्या। गुजरात में कौन सा पानी था, ऐसे चोट्टों को, यदि पानी तो सबसे ज्यादा भिखमंगा प्रदेश बांग्लादेश में है सर, क्योंकि जहां पानी ज्यादा होगा वहां मछली का ज्यादा, इसीलिए बंगाल में इससे ज्यादा है। इन चोट्टों को यदि, मतलब बिहारियों को चाहिए कि इन चोट्टों का कैसा इलाज किया जाना चाहिए। और बगल में जो दोनों चिरकुट बैठा हुआ था वो सुन रहा था, नहीं वो हाँ में हाँ मिला रहे थे, वो हाँ में हाँ मिला रहे थे, तो वो सोच लीजिए वो इससे बड़े वाले हैं। और उसमें जो दूसरा पहला बेटा वो बखेड़ा, पवन बखेड़ा, वो दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का पीए रहा है, बड़ा उनका सबसे खास रहा है, सलाहकार रहा है। तो दिल्ली का कैसा नाश हुआ 27 सालों के दौरान, ये इसका उदाहरण है। और वो जो बगल में बैठा था वो तो नमूना है मनीष जी, मध्य प्रदेश का अवैध हुए, वो अपने आप में विदूषक जोकर जो भी आप कह लीजिए, वो आके उल्टी सीधी बातें करता है, झूठ बोलता है, टीवी डिबेट में उसको देख चुका हूँ। और दोनों उसके हाँ में हाँ मिला रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बॉस ये कन्हैया ही है, और दोनों तमाशा बनाए हुए थे। लेकिन मनीष जी जो आपने गुजरात की बात की, तो गुजरात तो पानी की भयानक कमी से जूझता हुआ प्रदेश है। और गुजरात ने बताया है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मनीष जी डेयरी जो प्रोडक्ट है उसका एक तरह से केंद्र है गुजरात। तो डेयरी उद्योग सबसे रिच उद्योग अगर है तो गुजरात में है, जहां पर पानी की कमी है। तो वो उस गुजरात की सड़कें मनीष जी ने बताया, मैं उससे पहले 2012 में गया था, या उससे पहले मनीष जी मैं बताऊं, मैं 94 या 95 में मैं गया था, 96 में गया था गुजरात। तो भी वहां पे सड़कें ये उत्तर प्रदेश से तो बहुत बेहतर थी। तो ये सड़कों के दुश्मन ये कह रहे हैं कि सड़कें न बने, ये लालू के उसी सिद्धांत पे चल रहे हैं कि लालू कहा जाता है कि लालू जब चीफ मिनिस्टर था कोई कहता था सड़क बनवा दो, तो लालू डांट के कहता था कि तुम्हारे पास कार है क्या जो तुम सड़क, बच्चा मर जाएगा तुम्हारा रोड पे इधर उधर जाएगा, मूसा कॉलोनी में ज्यादा कहता है रोड बनेगा, गाड़ी चलेगा, तुम्हारा बच्चा रोड पे दब जाएगा, गाड़ी से मर जाएगा, ये लालू बोलता था। ये बताइए। तो सोचिए, इसका मतलब बिहार कोई सोच से नहीं, और इसका बेहतरीन तुलना गुजरात से है। गुजरात में पानी का कितना अभाव है। राजस्थान में मैं जब अभी, बाबूलाल जी इसमें जुड़े हुए हैं, उनके साथ ही मैं था, राजस्थान पूरा उन्होंने मुझे घुमाया, पूरा बॉर्डर एरिया मुझे बाबूलाल जैन जी ने के साथ मुझे घूमने का अवसर मिला। भारत माला प्रोजेक्ट जब मैं देखा तो मुझे लगा कि सचमुच हमारा देश बदल रहा है। गुजरात में तो लोगों को पानी, जब रोड के किनारे जाते थे तो पूछता था कौन सा पानी लेंगे, बोतल वाला लेंगे या बरसात वाला लेंगे। मतलब जो रोड के किनारे होटल है उसमें पूछा जाता था कि कौन सा पानी लेंगे, बरसात वाला पानी जमाते थे और वो लोग आमतौर पे वही लोग पीते थे, कोई सेलेक्टिव लोग हुआ तो उसको बोतल का पानी मिल गया। इतना अभाव राजस्थान, उस जगह पे इतनी शानदार सड़कें।
बिहार आज भी वहां से बेहतर सड़कें हैं। तो सोचिए कि कैसे गुमराह किया जाता है जातिवाद के। और मैं पूरे भरोसे के साथ कहता हूं सर, बिहार का एक बहुत बड़ा वोटर जो है इस चिरकुट चुट्टे के बाद से कन्विंस भी हो गया होगा, जो जातिवाद के नशे में उसे वो चौथी फेल और नौवीं फेल चाहिए। ये दुर्भाग्य है। हाँ, ये मनी जी शूल पिक्चर में जो सीन है वो इसी जैसे लोगों के लिए है कि वो था ना कि वो बांध बनेगा तो बिजली बनेगी, तो वो खड़ा होता विधायक, बिहार की कहानी है शूल पूरी। तो कहता कह रहे तुम अगर पानी से बिजली निकाल लोगे तो फिर पानी में क्या रह जाएगा, तो मैं वहाँ बांध नहीं बनने दूंगा। ये उस टाइप के लोग हैं। वो तो फिल्म में उसने दिखाया था, लेकिन ये वास्तव में प्रत्यक्ष आप इनको देखिए, ये कैसे विकास के सबसे बड़े दुश्मन और ये देश के कितने बड़े दुश्मन हैं। इसको जरा समझिए कि ये कम से कम 12 साल रहा है जेएनयू के अंदर, और ये वहां पे किस तरह फ्री में इसने रोटी तोड़ी है। तो 12 साल के अंदर करोड़ 2 करोड़ रुपया ये टैक्स पेयरों का देश का पी गया, और उसके बाद ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। बिल्कुल, इसीलिए कहते हैं हम लोग कि इन शहरी नक्सलियों को, ये शहरी नक्सल हैं, उन नक्सलियों से पहले इन नक्सलियों को निपटाने की जरूरत है, वरना ये देश को दीमक की तरह चाट जाएंगे। सरकार को, पब्लिक को इन लोगों को जल्द से जल्द इन लोगों का इलाज करने की जरूरत करना पड़ेगा। चलिए, इस विश्लेषण को हम लोग यहीं विराम देते हैं। आप सबसे फिर से आग्रह है कि वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ज्वाइन बटन के साथ मेंबर बनिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। जय हिंद।